7,000 करोड़ के ट्रेजरी शेयर और 9,000 करोड़ की नुमालीगढ़ रिफाइनरी, राइट। मेरे हिसाब से ऐसे कैलकुलेशन देखेंगे तो 70 से 80 रुपया प्रति शेयर डिविडेंड मिलता है। खैर थ्रू आउट आपने ये बीपीसीएल पर तो भरोसा जताया, पीएसयूज पर भी, पर जो डिविडेंड की बात करी थी 16 तारीख को इनकी बोर्ड बैठक है और अब से आई थिंक ईयर एंड तक हम देख रहे हैं कि लगातार किसी भी पीएसयू कंपनी की रोज बोर्ड बैठक है डिविडेंड को लेकर। इस थीम के बारे में बताएं। आज मेरा स्टॉक ऑफ द डे होने वाला था। अच्छा, 2 दे भी सकता था अगर 2 चाहिए तो, लेकिन मैंने कहा इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टॉक एक और मिल गया तो वो मैं स्टॉक ऑफ द डे में दूंगा, लेकिन ये भी एज गुड एज स्टॉक ऑफ द डे। 2 चीजें, 7,000 करोड़ के ट्रेजरी शेयर और 9,000 करोड़ की नुमालीगढ़ रिफाइनरी, राइट। मेरे हिसाब से ऐसे कैलकुलेशन देखेंगे तो 70 से 80 रुपया प्रति शेयर डिविडेंड मिलता है। टैक्स वैक्स और ये वो सब काट पीट के अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से आराम से कंजर्वेटिव साइड में 45 से 50 रुपए का डिविडेंड फिर भी आ सकता है। अब इसमें 16 मार्च को जो बैठक है उसमें 2 चीज होंगी। अगर दोनों ही पैसे आ गए बीपीसीएल के साथ और दोनों ही एक साथ दे दिया तो ठीक, नहीं तो ट्रेजरी सेल तो शेयर तो जो बेचे वो तो पैसे आ चुके हैं, T+2 में आ ही जाते हैं, सबके आते हैं, इनके भी आए होंगे। नुमालीगढ़ के पैसे आ गए तो ठीक, वैसे तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट गवर्नमेंट की कंपनियों में ट्रांसफर करना आ भी जाना चाहिए, तो दोनों का मिलकर एक साथ डिविडेंड आ जाएगा। और दोनों का मिलकर एक साथ नहीं भी आया तो एक और इंटरम डिविडेंड आ जाएगा। कुल मिला के 50 रुपए डिविडेंड आप पाना है। अब आपको क्या करना है, क्या 50 रुपए डिविडेंड के लिए अभी लेना है, क्या डिविडेंड ले लेने के बाद बेच देना है, या आज ही बेच देना है? तो पहली चीज तो ये कि आज नहीं बेचना है, क्लियर है। दूसरी चीज, लीजिए डिविडेंड, लीजिए, कमाइए, और डिविडेंड आपको दोनों जगह मिलेगा। अगर दोनों एक साथ आए 5% से ज्यादा का डिविडेंड आए तो फ्यूचर्स में भी मिलेगा, करेक्ट, ठीक है ना। फ्यूचर्स का रूल बता दूं कि अगर फ्यूचर्स में जो प्राइस चल रही है एक दिन पहले की और जिस दिन डिविडेंड, जैसे कि 16 तारीख है, 16 तारीख के पहले को डिविडेंड की डेट है, 15 तारीख को जो क्लोजिंग होगी, अगर उस क्लोजिंग से 5% का डिविडेंड ज्यादा मिलता है तो वो एफएनओ ट्रेडर्स को भी डिविडेंड मिलेगा। अगर 5% से कम का होता है तो फिर वो उनको नहीं मिलता, फिर खाली कैश में जिनके पास डिलीवरी उन्हीं को मिलता है। तो आपको डिविडेंड मिलेगा, पूरी संभावना है कितना, 445, यानी कि अगर 25 रुपए भी डिविडेंड दिया तो डिविडेंड तो मिलेगा ही, उतना तो देंगे ही देंगे, सही बात, ठीक है। तो एफएनओ ट्रेडर्स को भी डिविडेंड मिलेगा। तो मेरा सिंपल है, पहला डिविडेंड लीजिए, दूसरा जब डिविडेंड आ जाए, एक्स डिविडेंड आ जाए तो फिर लोग सोचते हैं अब क्या ठीक है बेचना, तब भी मत बेचिए। ये वो शेयर बेचना ही नहीं है, आपको बेचना ही नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। एक बार लिया हुआ है, पड़ा, छोड़ दीजिए, बस दिमाग मत लगाइए। अब क्या भाव हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा उस पर दिमाग नहीं लगाते हैं, आप छोड़ दीजिए, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बात खत्म, समझ गए। बस अगर शिपिंग कॉर्पोरेशन 35 से 135 हो सकता है, तो बीपीसीएल तो कुछ हुआ ही नहीं है। और मैं बार बार ये कहता हूँ, ये लिटमस टेस्ट है सरकार का कि बीपीसीएल को कितना अच्छा बेचती है, उसके बेसिस पे सारी कंपनियां बिकेगी बाद में, करेक्ट है ना। तो बीपीसीएल को बेचने में सरकार कोई कसर छोड़ेगी नहीं, ढंग से बेचने में, ये मान के चलना। हाँ, और अगर बीपीसीएल, लोग दबी जबान में बात करते हैं, कुछ कंसल्टेंट 700-800 रुपए की भी रिपोर्ट दे रहे हैं, आई डोंट नो सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन कई लोग वैल्यूएशंस लैंड का निकाल कर, बिजनेस का निकाल कर जो गिनते हैं, जो भी हो सस्ते में तो नहीं बिकेगा, बहुत क्लियर है। सो आई एम श्योर कि बीपीसीएल यहां से भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, हम तो लगातार कह रहे हैं, बने रहिए, हड़बड़ी करके बेचिए मत। बिल्कुल ठीक है सर, तो बीपीसीएल पर रखिए नजर। और बाकी सरकारी कंपनियों का जो समय चल रहा है चलता रहेगा, देखो सबके आ रहे हैं डिविडेंड। आईओसी 16 मार्च को बैठक है, गेल 15 मार्च को बैठक है, ठीक है। एनएमडीसी ने 7.25 रुपए दे दिए, आरईसी ने फ्राइडे को 5 रुपए दे दिए, इंजीनियर्स इंडिया 1.5 रुपए, सब अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से डिविडेंड बांट रहे हैं, जिसके पास जितना है बांट रहे हैं। तो बड़े डिविडेंड आ रहे हैं, सरकारी कंपनियों का साल है, बार बार कह रहा हूं, पहली तारीख से कह रहा हूं, बिल्कुल जो पैसा सरकारी कंपनी में इस साल बना है और बनेगा वो कहीं नहीं बनेगा। आज भी 2 बैठक है सर, पीएससी और राइट्स की भी है, बराबर। तो दमदार एक्शन है। ये एक थीम जो अनिल जी ने आपके लिए आइडेंटिफाई करी है साल की शुरुआत से, स्पेशली बजट के बाद से, वहां पर भरोसा रखिए। बाकी छोड़ो रहा है, एमटीएनएल, आईएफसीआई जैसे शेयर 20-20, 40-40% बढ़ गए, ऐसे देखते देखते आपके सामने। वैल्यू जहां है, अब बात वही होती है, वैल्यू है, वो वैल्यू कब अनलॉक होगी, कब, जब जैसे जैसे आपके देखिए किस तरह 500 रुपए बढ़ गया आपके देखते देखते बीएमएल का शेयर, भेल देखिए 30-40, हम 35-40-30 हर रुपए में रिकमेंड करें, 40 का 30 हुआ तो लोग ऐसे बोलते हैं अरे ये क्या हो गया, आपने ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। आज देखिए 55, और ये 70 भी हो जाएगा देखते देखते आप, करेक्ट। तब पेशेंस चाहिए, सरकारी कंपनियों में आपको पेशेंस चाहिए। 8 रुपए में मुझे याद है पहली स्टोरी की थी हमने एमटीएनएल, 8 रुपए पे, करेक्ट। तब लोग बोलते हैं आप सिंगल डिजिट पेनी स्टॉक पे स्टोरी करते हैं। अरे भाई सर, स्टोरी क्या करते हैं आप, देखिए अब 3 गुना हो गया है वहां से, है वैल्यू। और अगर आपके लोग आपको पैसा कमाना है, कमाइए।
नहीं कमाना कोई बात नहीं, आपके लिए एमटीएनएल क्यों, बाकी बढ़िया बढ़िया कंपनियां भी है, वहां लगाइए, पैसा बन रहा है, सब जगह बन रहा है। आईआरसीटीसी जैसी कंपनी में भी बनता है, सरकारी कंपनी में, एमटीएनएल जैसी में भी बनता है, आपकी चॉइस है। सो ये है वक्त जब मार्केट समझ रहा है कि इन कंपनियों में वैल्यू क्या है, वो वैल्यूएशन बाहर आ रहे हैं। हमें मार्केट के ट्रेंड के साथ रहना है, सिंपल चीज है, बस बनेगा पैसा अभी भी के लिए आती दिख रही। कॉनकोर के प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार की तरफ से एक बड़ा एक्शन होते हुए दिख रहा है, तो कॉनकोर को लेकर ये बड़ी खबर आपके सामने आती हुई दिख रही है। क्या खबर है ये आपके सामने रख दिया जाए कि सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं कॉनकोर के प्राइवेटाइजेशन को लेकर। ये है बड़ी खबर आपके लिए इस वक्त सबसे। तो कॉनकोर पर फोकस करिए, सरकारी कंपनियां लगातार एक्शन में है, लगातार फोकस में, और ये खबर आती दिख रही है। हमारे संवाददाता समीर दीक्षित भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने की तैयारी में है, उनसे भी पूछेंगे क्या है ये बड़ी खबर। रेल मंत्रालय ने रेल लैंड लाइसेंसिंग फीस पॉलिसी को मंजूरी दे दी। ओह, ये एक बड़ा कदम है। तो मतलब एक जो रेलवे की जमीन का इस्तेमाल करने के लिए जो लाइसेंस फीस देनी होती है, वही मामला इसके लिए अटका हुआ है। तो वहां से रेलवे मंत्रालय के लिए मंजूरी मिल चुकी है। समीर दीक्षित हमारे संवाददाता जो पूरे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को पूरी अच्छी तरीके से क्लोजली ट्रैक करते हैं और रेलवे सेक्टर पर गहरी पकड़ है। समीर बताइए क्या बड़ा एक्शन हुआ है कॉनकोर में, प्राइवेटाइजेशन की तरफ से क्या बड़ा एक्शन हो रहा है? बिल्कुल सर, सबसे पहले आपको बता दें कि लैंड लाइसेंसिंग फीस को लेकर के ये बड़ा डेवलपमेंट है कि ये लैंड लाइसेंसिंग फीस को लेकर के अब तक मामला अटका हुआ था, लगातार इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन इसको अभी तक अप्रूवल नहीं मिल रहा था। लेकिन अब इस दिशा में एक बड़ा डेवलपमेंट यही है कि रेल लैंड लाइसेंसिंग फीस को रेल मंत्रालय ने, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने हाल में इसको मंजूरी दे दी है, इसी हफ्ते इसको अप्रूव किया है। और ये लैंड लाइसेंसिंग फीस को अप्रूवल का सीधा मतलब ये है कि अब कॉनकोर के प्राइवेटाइजेशन में राह काफी आसान हो गई है। हाल ही में नीति आयोग के साथ भी कंसल्टेशन किया, उसके पहले इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन हुआ, और उसके बाद में जाकर के ये पता चला है कि अभी इसी हफ्ते रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेल लैंड लाइसेंसिंग फीस को अप्रूवल दे दिया है। भारतीय रेलवे के लिए लैंड जो उसका सबसे बड़ा एसेट है, उसमें क्या लाइसेंसिंग फीस रहेगी, उसके किराए की दरों को क्या कैसे निर्धारित किया जाएगा, ये जो अभी तक पेंच फंस रहा था, इसको क्लियर करते हुए सरकार ने लैंड लाइसेंसिंग फीस को मंजूरी दे दी है। और ये कॉनकोर के प्राइवेटाइजेशन में एक बड़ा रोड़ा था, क्योंकि हमने लगातार ये देखा कि कॉनकोर के प्राइवेटाइजेशन के लिए सरकार आगे तो बढ़ना चाहती है, लेकिन क्योंकि एक सही नीति नहीं होने के चलते ये प्राइवेटाइजेशन अटका पड़ा था। तो अब माना यह जा रहा है कि ये लैंड लाइसेंसिंग फीस को रेल मंत्रालय से जो अप्रूवल मिला है, अब ये सीधा सीधा कैबिनेट को जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी होने के बाद में इसके दो फायदे होंगे। एक तो न केवल बल्कि स्पष्ट नीति भारतीय रेलवे के पास मौजूद होगी, बल्कि कॉनकोर प्राइवेटाइजेशन में भी इसका एक बड़ा फायदा मिलेगा। और यही पता चल रहा है कि बहुत जल्द, माना यह जा रहा है कि अगले 2 से 3 हफ्ते में ये लाइसेंसिंग फीस पॉलिसी कैबिनेट में आगे के अप्रूवल के लिए आ सकती है। जी सर। ओके, तो ये है बड़ा डेवलपमेंट कॉनकोर के लिए आता हुआ। कॉनकोर के डाइवेस्टमेंट की तरफ से रेलवे मंत्रालय के लिए एक ग्रीन सिग्नल आ चुका है लैंड लाइसेंस पॉलिसी को। समीर, कुछ अंदाजा लगाए कि वो परसेंट क्या होगा लैंड लाइसेंसिंग पॉलिसी का, या अभी उस पर खुलासा होना बाकी है? और दूसरा ये कि अब आगे इस पर क्या एक्शन होगा वो भी जरा बताइए। सर, अभी ये कि क्या दर तय की गई है या क्या परसेंटेज डिसाइडेड है, इसको लेकर के अभी स्पष्ट तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आगे का एक्शन इस पर अब यही है, क्योंकि रेलवे मिनिस्टर ने इसको अप्रूव कर दिया है और यहां से सीधा कैबिनेट को भेजा गया है। और कैबिनेट भी जाहिर तौर पर जिस तरीके से मोदी सरकार का काफी अग्रेसिव प्लानिंग है दिस इन्वेस्टमेंट को लेकर के, तो कैबिनेट इसमें बहुत देर तक बैठा रहेगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। तो माना यह जा रहा है कि अगले 3-4 हफ्ते में या महीने भर के भीतर इस अहम पॉलिसी को कैबिनेट से भी अप्रूवल मिल जाएगा। कैबिनेट अप्रूवल का एक बड़ा फायदा मैंने जैसे बताया आपको कि भारतीय रेलवे पर एक स्पष्ट नीति लैंड के लाइसेंसिंग को लेकर के न केवल मिल जाएगी, बल्कि कॉनकोर जिसके प्राइवेटाइजेशन में अभी तक ये स्पष्ट नीति नहीं होने के चलते काफी दिक्कत आ रही थी। तो ये कॉनकोर के प्राइवेटाइजेशन में भी एक बहुत अहम और जरूरी पुश है, जिसके बाद कॉनकोर के लिए ये एक बड़ी खबर बनती हुई नजर आ रही है।